दोस्तों, कल 8 फरवरी को हमारे मुल्क में जनरल इलेक्शन हुए। करोड़ों लोगों ने घर से निकलकर वोट डाले। हर किसी का पूरा हक होता है कि वो जिस भी पार्टी को सपोर्ट करे उसको वोट डाले, लेकिन जिस पार्टी को वो वोट डाल रहा है उसी पार्टी को वो वोट मिले भी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के इलेक्शन में ऐसा कुछ न कुछ होता ही है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। अब कल क्या हुआ, लोगों ने वोट्स डाले, वोट्स की गिनती हो रही थी, रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो गए थे, लेकिन रात में अचानक रिजल्ट्स आना बंद हो गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट डाउन हो गई। यहाँ तक कि जियो न्यूज़ जो अपनी वेबसाइट पर हर हल्के के लाइव रिजल्ट्स दिखा रहा था, इनकी वेबसाइट भी डाउन हो गई। अब हो सकता है कि ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ऐसा हुआ हो, लेकिन अजीब बात तब हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल चुप हो गया। मतलब यार, हम 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क हैं, तो आप एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा इलेक्शन कमीशन हमें बताए कि रिजल्ट देना क्यों बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 से 5 घंटों तक किसी को कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे थे उनको फॉर्म 45 भी नहीं दिया जा रहा था। फॉर्म 45 बहुत ज़रूरी होता है। हर पोलिंग स्टेशन में जब वोट्स की गिनती पूरी हो जाती है तो इस फॉर्म पर लिख दिया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कौन उस पोलिंग स्टेशन से जीता और कौन हारा। किसी भी उम्मीदवार के लिए फॉर्म 45 हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक सबूत होता है कि इस पोलिंग स्टेशन से इस उम्मीदवार को इतने वोट मिले हैं। लेकिन वोट की गिनती पूरी होने के बावजूद पोलिंग स्टेशन पर उम्मीदवारों को फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था। और दोस्तों, फिर कुछ इल्जामात लगना शुरू हुए कि जो कैंडिडेट रात में 30,000 40,000 की लीड से जीत रहे थे वो सुबह हार गए। ये बात शुरू हुई रावलपिंडी के एक हल्के NA 55 से, जहां राजा बशारत के रात को 76,000 वोट्स थे। इनके मुकाबले में मलिक अबरार के 36,000 वोट्स थे, यानी राजा बशारत की 40,000 वोट की लीड थी। लेकिन सुबह कुछ अजीब हुआ। राजा बशारत के वोट 76,000 से कम होकर 67,000 रह गए और मलिक अबरार के 36,000 से बढ़कर 78,000 हो गए और राजा बशारत हार गए। पिंडी की एक और मिसाल NA 54 की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 84% रिजल्ट आ चुका था और अजरा मसूद के 88,000 वोट थे, जबकि अकील मलिक के 38,000 वोट्स थे। यानी अजरा मसूद 84% रिजल्ट के तहत 50,000 वोट से आगे थीं। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अगले 16% रिजल्ट्स में अजरा मसूद के 88,000 वोट्स कम होकर 73,000 रह गए और अकील मलिक के वोट्स 38,000 से बढ़कर 85,000 हो गए और ये जीत गए। एक और मिसाल पेशावर की है NA 28 की। 76% रिजल्ट के मुताबिक साजिद नवाज के 52,000 वोट थे और नूर आलम खान के 32,000, यानी साजिद नवाज को 20,000 वोट्स की लीड थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हो गया। आगे 24% रिजल्ट में नूर आलम खान के वोट्स अचानक 32,000 से बढ़कर 1,38,000 पे चले गए और साजिद नवाज हार गए। यानी 76% रिजल्ट में नूर आलम खान के 32,000 वोट्स थे और अगले 24% रिजल्ट में इनके वोट्स 1,06,000 बढ़ गए। यानी अजीब और हैरत अंगेज। यार देखो, हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हों, हम सबके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। लेकिन क्या हमें इसका जवाब मिलेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता।